ट्रंप की हिट लिस्ट में एक और मुल्क का इजाफा, इत्तेहादी ओमान को भी तबाह बर्बाद करने की धमकी दे दी। कहा कोई भी आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करेगा, ये आलमी पानियों का इलाका है। ओमान को भी दीगर मुल्कों की तरह रवैया रखना होगा या फिर हम उसे तबाह कर देंगे। वो ये बात जानता है, इसलिए वो ठीक रहेगा। ट्रंप ने कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल देखते रहेंगे और ये बात इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, वो कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझता है कि वो मामले को लटका कर थका देगा। ईरान को इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में भी नरमी नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। अमरीका का ईरान पर फिर हमला, ईरान का जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ का निशाना बनाया। हमले का मकसद अमरीकी फ़ौज और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहिक ख़तरा ख़त्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरान के पास दौरान इनक़िलाब का कहना है कि खित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। आइंदा किसी भी हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। 3 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पासदारान इनक़िलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, ना अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का 2 टोक ऐलान। कहा ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ईरान कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राब्ते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं होता, समझें कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरान के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। खित्ते में अमन के क़याम से ईरान की मुआशी सलाहियत से पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान बिरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन की बहाली पर दोनों ममालिक के लिए रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल मौजूद है। अमरीका ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना का कहना है कि द पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का क़याम पासदारान इनक़िलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से भत्ता वसूली की नई कोशिश है। ट्रंप की धमकी पर ईरान का ओमान से इज़हारी यकजहती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। इस्माइल बक़ाई की बंदर अब्बास में अमरीकी हमले की भी मज़म्मत। ट्रंप की ओमान को धमकियों के गलत अंदाज़ों की अक्कास है, जैसे उनकी पॉलिसियाँ ईरानियों के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने के हवाले से गलत अंदाज़े पर मबनी थीं। ओमानी तज्ज़ियाकार मुस्तफ़ी अशायद का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ओमान वो मुल्क है जिसने दहाइयों तनाज़ात हल करने में अमरीका की मदद की। दूसरी जानब अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम डॉन के डायरेक्टर रीड जर्रार ने कहा है कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को तबाह करने की धमकी देना किसी माफिया के बॉस जैसा अमल है। किसी अरब मुल्क को तबाह करने की धमकी देना वैसे ही गैर कानूनी सोच है जिसने ईरान जंग को जन्म दिया। ये धमकी इस बात का इशारा है ईरान जंग बंदी तब तक ही कायम रहेगी जब तक ट्रंप को दोबारा गुस्सा नहीं आ जाता।
وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں طے پایا کہ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان اور سعودی وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ مجوزہ مفاہمتی یادداشت، ایران اور امریکہ کے متضاد دعوے۔ ایرانی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران 1 ماہ میں ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے آبنائے ہرمز میں فوجی روٹس کا انتظام ایران طے کرے گا۔ ٹھوس یقین دہانی کے بغیر ایران کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر ایرانی کنٹرول میڈیا کی رپورٹ مکمل من گھڑت ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں تیزی۔ جنوبی لبنان کے شہر سیدون اور سور سمیت مختلف مقامات پر فضائی حملے۔ سیدون کے اپارٹمنٹ پر حملے میں 3 لبنانی شہید، 37 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی دھمکیوں پر علاقہ چھوڑ کر نکلنے والے خاندان کے بچوں سمیت 6 افراد اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید۔ حزب اللہ کے سرحدی دیہات پر قابض۔ اسرائیلی فورسز پر متعدد حملے۔ اسرائیلی فورسز پر راکٹ بھی برسائے۔ سیکرٹ کمانڈ کے طور پر کام کرنے والی عمارت پر میزائل سے حملہ۔ اس سے پہلے اسرائیلی فورسز نے خاتون فوجی کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 7 فلسطینی شہید، 20 زخمی ہو گئے۔ سفارتکاری اسی کا نام ہے کہ امریکہ اور چین دونوں سے پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں خطاب کے موقع پر جیو نیوز کے نمائندے عظیم میاں کے سوال پر رد عمل۔ کہا، خطے میں امن کے لیے ہم نے 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا۔ چین نے ہماری پالیسی کی توثیق سب کے سامنے کی ہے۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ ہمیں سب طاقتوں سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج واشنگٹن میں ملاقات ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی جانب سے عرب اسلامی اور یورپی ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں عشائیہ۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات۔ سلامتی کونسل میں اصلاحات، مسئلہ کشمیر، افغانستان اور فلسطین کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عالمی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے فعال کردار کو سراہا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 28 سال مکمل۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم تکبیر کے موقع پر پیغام۔ کہا، پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے، کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ سازش کا ڈرامہ رچایا، قوم اور افواج نے یکجا ہو کر بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ بنیان مرصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ شکست کے بعد دشمن فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جیسی پراکسیز کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کی یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ پر قوم کو مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا، اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں اور انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے۔ یہ خطے میں امن و استحکام، علاقائی سالمیت اور مؤثر دفاعی صلاحیت کی ضامن ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا یوم تکبیر پر پیغام۔ کہا، ان ہستیوں کو خراج تحسین جن کی وجہ سے پاکستان ناقابل تسخیر ہوا۔ ایٹمی صلاحیت آج ہماری سالمیت اور ہماری بقا پر ایک مہر ہے۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے فخر کا دن ہے۔ ایٹمی پروگرام پاکستان کی مضبوط دفاع کی علامت ہے۔
मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, अब इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। कहा, यौम तकबीर तजदीद अहद और कौमी यकजहती का दिन है, हम दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम का फ़ख्रिया दिन है, एटमी सलाहियत उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया है कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी बताया कि ईद के दिन मरियम नवाज़ ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस पर जोर होगा, आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। ज़राई पैदावार बढ़ी तो बरामदात में बड़े इजाफे की तवक्को है। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कुछ काश्तकारों ने गंदम की पैदावार 60 से 70 मन फी एकड़ तक पहुँचा दी है। पंजाब में सफाई ऑपरेशन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सुथरा पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर से 1,10,000 टन से ज़ायद आलाइशें और बाक़ियात ठिकाने लगाएं। सिर्फ लाहौर से 17,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। तमाम शहरों और देहात में सुथरा पंजाब की टीमें हम वक्त फील्ड में मौजूद हैं। सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स मसरूफ़ अमल हैं। आलाइशें उठाने के बाद गली महल्लों सड़कों को अर्क़े गुलाब से धोया जा रहा है। कराची में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी शहर में सुन्नत इब्राहिमी की अदाई जारी। सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला गली महल्लों से आलाइशें उठाने में मसरूफ़। कमिश्नर ऑफिस तर्जुमान के मुताबिक अब तक 4 लाख से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक 2 रोज़ में आलाइशें सड़कों पर फेंकने और फाड़ने वाले 43 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी सफाई ऑपरेशन जारी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 1,10,000 आलाइशें खंदकों में तलफ की जा चुकी। देही इलाकों में सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। इस्लामाबाद के 72 इज्तिमाई कुर्बानी पॉइंट्स को धोकर जरासीम को स्प्रे किया गया है।